नमस्ते बच्चों। आइए देखते हैं आज हम अलंकार की श्रेणी में आने वाले इस भ्रांतिमान अलंकार के बारे में, जिसमें ये माना जाता है कि किसी वस्तु को देखकर किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो भ्रांतिमान अलंकार को बताने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात यह कि हमारा कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो पूरे समय तक देखिए। आधा अधूरा वीडियो देखने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने से ये होगा कि शैक्षिक चैनल होने के नाते आपको कुछ भी ज्ञान लाभ नहीं होगा। तो इसलिए हमारा वीडियो देखिए, शैक्षिक चैनल होने के नाते पूरे टाइम तक देखिए, जिससे कि आपको कुछ लाभ हो। तो आइए देखते हैं इस भ्रांतिमान अलंकार के विषय में। तो सबसे पहले उसकी परिभाषा क्या है, हम परिभाषा उसका जान लेते हैं। तो परिभाषा लिखते हैं, जब उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है तब वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। तब वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है, अर्थात जब किसी वस्तु को भ्रम के कारण कोई दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, तब वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जब किसी वस्तु को भ्रमवश दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है तब वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। हमने पहले में लिखा है उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो जैसा कि हमने आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान के बारे में बताया था, किंतु फिर हम बता दे रहे हैं। उपमेय का मतलब होता है, उपमेय का अर्थ है प्रस्तुत, और उपमान का मतलब है अप्रस्तुत। अर्थात उपमेय में वस्तु सामने रहती है और उपमान में वस्तु सामने नहीं रहती है। अर्थात उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तात्पर्य कि जब हम सामने उपस्थित वस्तु को अनुपस्थित वस्तु समझ लेते हैं। जैसे ओस की बूंद सामने है किंतु हम मोती समझ लें उसको, जो कि मोती सामने नहीं होता है। ओस की बूंद सामने होने के बावजूद हम उसको
मोती समझ लेते हैं, मोती अप्रस्तुत है, तो वहां पर उपमेय में उपमान की संभावना हो जाती है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम उदाहरण। ओस बिंदु को ओस बिंदु को चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। हंसिनी मोती उनको जान। ओस बिंदु को चुग रही हंसिनी मोती उनको उनको जान। तो यहाँ यह है कि प्रस्तुत है ओस की बूंद, हंसिनी के सामने ओस की बूंद प्रस्तुत है। इसमें अगर हम लिखें तो उपमेय उपमेय हो गया ओस की बूंद, ओस की बूंद, और उपमान उपमान हो गया मोती। हमने यहां लिखा उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है। यहाँ ओस की बूंद को मोती का भ्रम हुआ, ओस की बूंद को देखकर मोती का भ्रम हो गया हंसनी को, और वो उसको चुगने लगी। मान्यता यह है कि हंस या हंसनी हमेशा मोती को ही खाते हैं, मोती का ही भक्षण करते हैं। तो हंसनी उसके सामने ओस की बूंद है और उसको अप्रस्तुत मोती मान करके उसका भक्षण करने लगी, उसको खाने लगी। तो यहाँ पर ओस की बूंद मोती का भ्रम कराने लगा, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। तो इसका स्पष्टीकरण हम लिख लेते हैं। स्पष्टीकरण है स्पष्टीकरण हम लिख रहे हैं कि हंसनी को ओस की हंसनी ओस की बूंदों को ओस की बूंदों को देखकर भ्रम से उसे भ्रम से उसे मोती समझकर समझकर उसको चुगने लगी। अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। हंसनी ओस की बूंदों को देखकर हंसनी ओस की बूंदों को देखकर भ्रम से उसे मोती समझकर उसको चुगने लगी। अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। ये स्पष्टीकरण है, चूंकि हंसनी ओस की बूंद को मोती समझ बैठी है और मोती समझकर ओस की बूंदों को भक्षण करने लगी, उसकी बूंदों को खाने लगी। तो यहाँ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। आइए देखते हैं एक और उदाहरण। इसमें भी हम यह स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। तो आइए देखते हैं उस उदाहरण को। नाक का मोती
अधरन की कांति से, अधरन की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है। सोचता है अन्य सुख यह कौन है। नाक का मोती अधरन की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है। सोचता है अन्य सुख यह कौन है। ये उर्मिला जी और पिंजड़े में बैठे हुए तोते के बीच की बात है। यहाँ नाक का मोती अधरन की कांति से, नाक का मोती उर्मिला जी ने नाक पर मोती लगाया हुआ है, नाक पर कील पहने हुए हैं उर्मिला जी, जिसमें लाल रंग का मोती लगा हुआ है अधरन की कांति से, और उनके ओठों पर लाली भी लगी हुई है। बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, और जो तोता पिंजड़े में बैठा हुआ है उस तोते को नाक में लगा हुआ मोती अनार का दाना, बीज दाड़िम का, दाड़िम मतलब अनार, बीज मतलब दाना, अनार के दाने का भ्रांति हो रहा है, भ्रम हो रहा है। नाक के कील में लगा हुआ मोती उसे अनार का दाना प्रतीत हो रहा है, और ओठों पर लगी हुई लालिमा उसे तोते की चोंच समझ में आ रही है। तो यही लिख रहा है, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख वह कौन है। उस तोते को नाक में लगी हुई मोती अनार के दाने के रूप में और ओठों पर लगी हुई लालिमा दूसरे तोते के चोंच के रूप में समझ में आ रही है। इसलिए वह सोचने लगता है कि वहां पर दूसरा तोता अनार का दाना लेकर के बैठा हुआ है, अर्थात पिंजड़े में बैठे हुए तोते को बाहर बैठे हुए दूसरे तोते का भ्रम उत्पन्न हो रहा है। इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। इसका स्पष्टीकरण लिख लेते हैं। स्पष्टीकरण है कि पिंजड़े में बैठे हुए तोते को नाक के मोती और ओठों की लालिमा के कारण उसे दूसरे तोते का भ्रम हो रहा है। अतः
यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार है। स्पष्टीकरण में है, पिंजड़े में बैठे हुए तोते को नाक के मोती और ओठों की लालिमा के कारण उसे दूसरे तोते का भ्रम हो रहा है। अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। अतः इस काव्य में भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि तोते को दूसरे तोते का भ्रम हो रहा है। तो ये रहा हमारा आज का भ्रांतिमान अलंकार, जिसमें हमने दो उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया कि भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम की स्थिति कैसी होती है। एक बात ये निश्चित है कि भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। वहां पर संदेह नाम की कोई गुंजाइश नहीं होती है, संदेह नहीं होता है, पूरी तरह से उसको मान लिया जाता है, शक की कोई गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर अनुरोध करेंगे, हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।